प्रिय दोस्तों, आप सभी का अलका शर्मा एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत है। वो कहते हैं ना कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत की अनेक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो आइए इस सीढ़ी पर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल का अध्ययन प्रारंभ किया था। आदिकाल को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम आदिकाल का नामकरण, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। फिर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। आज हम सिद्ध और नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। आदिकाल में बौद्ध धर्म विकृत होकर दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग हीनयान के नाम से जाना गया तो दूसरा भाग महायान के नाम से पहचाना गया। महायान जो था ये फिर दो शाखाओं में बट गया। एक शाखा को वर्ज्यान के नाम से जाना गया तो दूसरी शाखा सहजयान कहलाई। वर्ज्यानी जो थे वो सिद्धों के नाम से जाने गए और जो सहजयानी थे वो नाथों के नाम से पहचाने गए। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई और नाथों की संख्या 9 मानी गई। आज हम सिद्ध साहित्य का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक रहा। यानी सिद्धों का जो काल निर्धारित किया गया वो 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक निर्धारित किया गया। सिद्धों का संबंध पूर्वोत्तर भारत से रहा, जैसे उड़ीसा, नेपाल, तिब्बत, बंगाल आदि। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिसमें 4 महिला सिद्ध कवयित्री भी है, जिनके नाम हैं मणिभद्रा, मेखलापा, लक्ष्मीकरा एवं कनकलापा। सिद्ध अपने नाम के पीछे आदर सूचक रूप में पा लगाते थे, जैसे सरपा, सबरपा, लुईपा, कण्हपा आदि। सिद्धों में सबसे पुराने कवि सरप्पा को माना जाता है। यानी जो सिद्ध साहित्य का प्रारंभ माना गया वो सरप्पा से माना गया। सिद्धों की भाषा का नाम संध्या भाषा है, जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। यानी सिद्धों की जो भाषा है वो प्रतीकात्मक भाषा है, कूट भाषा है, जिसको हम कठिन भाषा भी कह सकते हैं। यह सरल एवं सहज रूप में प्राप्त नहीं होती। सिद्ध साहित्य को दो रूपों में प्राप्त होता है, दोहा कोश एवं चर्यापद, जो कि अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले एक प्रकार के गीत होते हैं। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वर्ज्यान शाखा से है। मार्क्सवाद का प्रवर्तन भी वर्ज्यान शाखा में ही हुआ। इसका अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व है। यानी जो सिद्धों में ईश्वर की प्राप्ति की गई वो आनंद रूप में की गई। अब है सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। सिद्धों ने शास्त्रीय चिंतन पक्ष के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान पर बल दिया। सिद्धों का यह मानना था कि केवल व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करके ही महान नहीं हो सकता, अपितु उसे व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। सिद्ध साहित्य में जाति पाति वर्ग वर्ण भेद की निंदा की गई। इसमें ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, कर्मकांडों का खंडन एवं काया के सहज मार्ग पर बल दिया गया। सिद्धों ने मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर तांत्रिक साधना पर अधिक बल दिया। सिद्धों का यह मानना था कि मोक्ष से ज़्यादा जो है वो तांत्रिक साधना की प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाए। ये नारी के साथ को ब्रह्मांड सहोदर मानते थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, यानी इनका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था एवं ईश्वर के साथ साथ ये वेदों में भी विश्वास नहीं करते थे। सिद्धों की रचनाओं में शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। सिद्ध साहित्य में निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर मिलता है। प्रमुख सिद्ध कवि, उनकी रचनाएं एवं विशेषताएं निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम सरप्पा। राउ सांकृत्यायन ने खोज रिपोर्ट के आधार पर सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहु सांकृत्यायन ने। इन्होंने इनका समय 769 ईस्वी से माना और 769 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना। सरप्पा को सहजयान का प्रवर्तक माना गया, क्योंकि इन्होंने सहज जीवन जीने पर बल दिया था। संत साहित्य का बीज सरप्पा में दिखाई देता है। इन्होंने मुख्य रूप से गुरु सेवा, पाखंड विरोध इत्यादि का वर्णन किया। साथ ही इन्होंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया। सरप्पा की अन्य चर्चित पंक्तियां निम्न प्रकार है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चिऊराऊ साहबे मुकल, जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही प्रवेश, घर व कज्जई सहजे रज्जई, अमनागमन न तैन विखंडिये। अगली सिद्ध कवि है सबरपा। इनका जन्म 780 ईस्वी में माना जाता है। ये सरप्पा के शिष्य थे।
इनके द्वारा लिखे गए चर्यापद प्रसिद्ध है। चर्यापद और दोहा कोश हम जान चुके हैं, ये अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले एक प्रकार के गीत होते थे। अगले सिद्ध कवि हैं लुइप्पा। इनका समय 830 ईस्वी निर्धारित किया गया। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइप्पा को दिया गया। इनके चर्चित पद है का तरवर पंच विडाल चंचल चिये पहिटे काल। अगले सिद्ध कवि हैं कन्हप्पा। इनका समय 817 संवत निर्धारित किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ब्राह्मण वंशी कन्हप्पा जालंधरप्पा के शिष्य थे। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। कन्हप्पा की चर्चित पंक्तियां हैं आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती जी में लोण विलेजिए पानी। अगले सिद्ध कवि है डोमेप्पा। डोमेप्पा का जन्म 840 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं अक्षरदिकोपदेश, डोम्बी गीतिका एवं योगचर्या। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं गंगा जमुना माझेरे बही नहीं। अगले सिद्ध कवि है कुकुरिप्पा। इनका समय 840 ईस्वी निर्धारित किया गया। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है। इनकी चर्चित पंक्ति है ससुरी नींद गेर बहुड़ी जागे। अब हम नाथ साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। नाथ साहित्य का समय 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक निर्धारित किया गया। नाथ साहित्य का जो विकास हुआ वो बौद्ध धर्म की सहजयान शाखा से माना गया। सिद्धों की सहज साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाथ पंथ की स्थापना हुई। नाथों को सिद्धों व संतों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। यानी जो नाथ होते हैं वो सिद्धों के और संतों के बीच की कड़ी कहलाते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कबीरदास ने भी लिखा है नावे नाथ सूरज और चंदा। रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ माने गए जो निम्न प्रकार है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गायनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृतहरिनाथ एवं गोपीचंद्रनाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी 9 नाथ माने गए जिनकी संख्या निम्न प्रकार है गोरखनाथ, नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरतनाथ, सत्यनाथ और हरिश्चंद्रनाथ। ये जो रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 9 नाथ गिनाए गए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनको अधिकतर जो है परीक्षा में क्रम के अनुसार भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने इनका जो वर्णन किया है वो क्रमानुसार ही किया है। नाथ साहित्य की विशेषताएं जो निम्न प्रकार है। नाथ साहित्य में स्त्री विरोध का स्वर प्रबल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति इनका अनादर भाव है और ये परिभाषा एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। नाथ साहित्य में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। सदुकड़ी भाषा से मतलब है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग। नाथ साहित्य में हठ योग साधना प्राणायाम की कठोर साधना पर बल मिलता है। नाथ साहित्य में सामाजिक चेतना की जागृति, जीर्ण शीर्ण परंपराओं एवं रूढ़ियों का खंडन किया। यानी जो नाथ साहित्य था उन्होंने जो हमारी पुरानी गली सड़ी परंपराएं थी, मान्यताएं थी, रूढ़ियाँ थी, उनका भी इन्होंने क्या किया, खंडन किया कि ये सब क्या है, गलत है। ब्राह्मणवाद का खंडन एवं शास्त्रवाद का विरोध किया। ये जो विरोध है वो सिद्धों ने भी किया था। सिद्धों ने भी शास्त्रवाद का विरोध किया और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। नाथ साहित्य में मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई। उत्तर भारत की संत परंपरा पर सर्वाधिक प्रभाव नाथों का ही पड़ा। सिद्ध एवं नाथ साहित्य में अंतर निम्न प्रकार है। जब हम सिद्ध और नाथ साहित्य में अंतर को समझ पाएंगे तो हम उनके बीच में जो विभेद है उसको भी भली प्रकार जान सकेंगे। सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे। यानी जो सिद्ध थे उनका ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन जो नाथ थे वो ईश्वरवादी तो थे, लेकिन इनका ईश्वर जो था वो निर्गुण था। इन्होंने कहा ईश्वर जो है वो निर्गुण है, निराकार है, अगम्य है, अगोचर है। सिद्ध जो थे इन्होंने नारी के साथ को आवश्यक माना, जबकि नाथों ने नारी का विरोध किया। सिद्धों ने काया साधना की बात की, वहीं नाथों ने योग साधना की बात कही। सिद्धों ने गुरु महिमा को स्वीकार किया, जबकि नाथों ने गुरु की महिमा का और तीव्र वखान किया। सिद्धों ने ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद व पाखंडों का खंडन किया। नाथों ने इसका और तीव्र खंडन किया। सिद्ध साहित्य जो है वो सरस है,
जबकि नाथ साहित्य जो है वो शुष्क और नीरस है। प्रसिद्ध नाथ कवि निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम मत्स्येंद्र नाथ, इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। इनका समय ईसा की 9वीं शताब्दी माना गया। इनको नाथ पंथ का प्रवर्तक और गोरखनाथ का गुरु कहा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की वाणियों नाम से किया गया है। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, यानी जो 84 सिद्ध थे उनमें 2 नाथों की भी गणना की जाती है, वह मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मत्स्येंद्र नाथ सिद्धों व नाथों के बीच की कड़ी माने जाते हैं, यानी सिद्ध और नाथों के बीच की कड़ी किसको कहा गया? मत्स्येंद्र नाथ को कहा गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में कौल ज्ञान निर्णय, अकुलवीर तंत्र एवं कुलानंद आदि प्रमुख है। अगले सिद्ध कवि है गोरखनाथ। नाथ साहित्य के वास्तविक आरंभकर्ता एवं हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ ही है। नाथ साहित्य का जो प्रवर्तक माना गया वो तो मत्स्येंद्र नाथ को माना गया, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक और आरंभकर्ता माना गया वो गोरखनाथ को माना गया। ये नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ एवं लोकप्रिय कवि हुए। गोरखनाथ नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि नाथ और सिद्धों में किसकी गिनती की जाती है, तो वह है गोरखनाथ। इनके अतिरिक्त जालंधर नाथ, चरपटनाथ और नागार्जुन सिद्ध व नाथ दोनों में गिने जाते हैं। गोरखनाथ ने 12पंथी शाखा की स्थापना भी की है। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली। ईश्वरवाद से मतलब है कि घट के भीतर ही ईश्वर प्राप्ति है, यानी ईश्वर विद्यमान है, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दी गई, और ये जो परिभाषा है वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग, ये तुलसीदास के द्वारा कहा गया। अब है नाथ साहित्य के बारे में अन्य स्मरणीय तथ्य। सिद्धों की वामार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। यानी जो सिद्ध थे इन्होंने केवल सिद्धियों की प्राप्ति पर बल दिया, इन्होंने नारी के साथ को आवश्यक माना, जबकि जो नाथ थे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया और उन्होंने हठ योग साधना पर बल दिया। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। ये राहु संकृत्यान द्वारा कहा गया। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार है का अर्थ सूर्य तथा ठह का अर्थ चंद्रमा होता है। हमारी पीठ के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान रहती है। इस सुषुम्ना नाड़ी पर षष्ठ चक्र बने हुए होते हैं। इन षष्ठ चक्रों के नीचे कुंडलिनी होती है। इस सुषुम्ना नाड़ी के एक तरफ ईड़ा नाड़ी होती है और एक तरफ पिंगला नाड़ी होती है। सूर्य को ईड़ा तथा चंद्रमा को पिंगला मानते हुए ईड़ा और पीड़ा नाड़ी को रोककर केवल सुषुम्ना मार्ग से प्राणवायु का संचरण करना ही हठ योग साधना के नाम से जाना जाता है। नाथ साहित्य मूलतः साखियों और पदों में लिखा गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।